करते हैं, बोलते हैं कि जब जब पैसे की बात आती है ज़रूरी क्यों है, ये हमारे लिए मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और कहते हैं कि पैसा आपको किस चीज़ से मिल सकता है, इसको समझना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, जीवन शुरू तो कर लेते हैं, जन्म तो हो जाता है, पर जीते चले जाते हैं, जीते चले जाते हैं, और उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं होता, वो जी क्यों रहे हैं, सुबह उठे क्यों, ये कारण पता नहीं चलता है। कल का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। कल मुझे बहुत दुख हुआ, वो दुख अभी भी है, शायद वो बहुत दिनों तक रहने वाला भी है। कल मुझे अचानक से पता चला एक हमारे मिलने वाले थे, बहुत जानने वाले थे, ज़िंदगी में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था, और अचानक से मुझे पता पड़ा, मैंने किसी को फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला कि उम्र जो थी वो करीब 50-51 साल में उनका देहांत हो गया। तो मुझे जब वो मतलब देहांत हुआ उसका तो दुख हुआ, वो व्यक्ति गए, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ, वो जो व्यक्ति थे ना, जीवन में एक ही बात बोलते थे कि लाइफ में मुझे अमीर बनना है, और उसके लिए प्रयास करते रहते थे अलग अलग, हमेशा ये करना है, वो करना है, एक अच्छा जीवन देना है। हमने मतलब उनसे उनसे इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए, और हमें ऐसा लगता था ये शख्स एक जीवन में कामयाब होगा, और बड़ा ही मतलब उनको मिलने के बाद सपनों की बात करते थे, बोलते थे बच्चों के लिए मुझे कुछ अच्छा करना है, अपनी वाइफ के लिए अच्छा करना है, खुद के लिए एक लग्जरी जीवन जीना है, अच्छी गाड़ी लेना है, ये सब कुछ बोलते। जब भी बात होती थी ना, तो उनकी बातें इस तरीके थी, और मुझे विश्वास था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी ये कामयाब जरूर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जब भी मैंने पिछले उनको अपने जीवन में 18 साल से जानता हूँ, 18 साल से, और लास्ट 2 साल से उनसे मेरी बात नहीं हुई, मतलब किसी कारण बस कम दुख इस बात का हुआ कि वो देहांत हुआ, मगर उनके सपने हैं ना, वो सपने ही रह गए। उनने एक लग्जरी घर नहीं बना पाया, गाड़ी नहीं ले पाए, अपने बच्चों को कुछ नहीं कर पाए, खुद भी नहीं जी पाए, सारा जीवन जो है ना उनका उसमें ही चला गया, काय में, स्ट्रगल में। स्ट्रगल मतलब जितना पैसा कमाया खाया, पैसा कमाया खाया, वो चीज़ नहीं हो पाई। तो बोलते हैं कि आदमी को मृत्यु से डर नहीं लगता, मौत से डर नहीं लगता। लास्ट समय अगर कोई व्यक्ति का अंतिम समय है ना, तो उसे पता है किस बात का डर लगता होगा, मैंने अपनी बिटिया के लिए कुछ नहीं करा, मैंने अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा, मैंने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करा, ये करना था मुझे, वो मैंने किया नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? मौत से शायद नहीं डर लगता होगा। और एक व्यक्ति के जीवन में उसने जो जो लक्ष्य रखा कि मैं बेटे के लिए ये करना है, बेटी के लिए करना है, वाइफ के लिए करना है, माँ के लिए करना है, अपने लिए ये करना है, वो अगर वो सारी चीज़ें कर लेता है एक जीवन में, और फिर मौत भी आ जाए ना, तो इतना तकलीफ नहीं होगी। और शायद अंतिम समय में वो व्यक्ति बोलते रहे होंगे भगवान से कि कुछ समय और दे दो, मेरे को ना थोड़ा सा और समय दे दो, वो मैं सब कर लूँगा। शायद हर इंसान जो लास्ट समय होगा यही तो बोलता होगा, प्रे करता होगा ऊपर वाले से कि थोड़ा सा समय और, मैं अपनी उससे थोड़ा सा और मिल लूँ, उनसे और बात कर लूँ, ये शायद फीलिंग रहती होगी। पर वो चले गए, वो दुख मिला। आज भी मैं इस बात को आप महसूस कर रहे होगे मेरे शब्दों में, इतना रिलेशन नहीं था, लेकिन जिससे कनेक्टिविटी हो जाए वही है। तो मुझे एहसास हुआ कि समय निकलता जा रहा है, और इस सिर्फ कहानी उनकी नहीं है। आप भी सोचते हो कि इस साल नहीं अगली दिवाली पे हम ये करेंगे, इस साल नहीं 2023 में नहीं करें, 2024 में ये करेंगे, 2025 में ये करेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? वाइफ को वादा करते होंगे इस करवा चौथ पे नहीं, अगले करवा चौथ पे तुम्हें कराएंगे। बच्चों को वादा करते हो इस बार नहीं, अगली बार हम तुम्हें दिला देंगे। अरे खुद से वादा करते होगे कि इस बार नहीं, अगली बार ऐसा कर लेंगे। ऐसा सही? और कब कैसे अंतिम सांस हमारी लिखी हमें किसी को भी नहीं पता है, कब कैसे चले जाएंगे। तो जिस दिन आपको आपका लक्ष्य पता पड़ जाता है, मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, तो समझ लो पहला तो आपने यही जीत लिया। विटंबना ये है, भारत में 90% लोगों को वो जी क्यों रहे हैं उन्हें पता नहीं। उन्हें ऐसा लगता है भी बहुत सारा समय है, कर लेंगे आराम से, बेटी के लिए कर लेंगे, बेटे के लिए कर लेंगे, घर परिवार माँ के लिए सब कर, एक दिन कर लेंगे, ऐसा उनको लगता है। पर रियलिटी कुछ और है। तो ये सब ज़रूरी क्यों है, मैं एक छोटे से एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिससे आपको सारा क्लियर होगा। और मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो भी चीज़ आज आप समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आज से पहले आपने इन चीज़ों को कभी देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, और आज से शायद आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। तो आप फिजिकली तो आ गए हैं, अगर माइंड से, अगर आप माइंड अगर आपका और कहीं है,
कि मुझे आज ये काम करना है, वहाँ करना है, यहाँ से निकलने के बाद वहाँ पहुँचना है। तो मैं आपसे एक हार्डली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 3 बजे तक आप ये मान के चलिए आप यहीं हैं, फिजिकल से और माइंड से। तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ताला दिखाई दे रहा है, सही बात है। तो ताला बोलते हैं, जो नॉर्मल ताले होते हैं ना वो चाबी से खुल जाते हैं, मतलब चाबी होती है उसे खुल जाते हैं। पर ये ताला जो अगर आप देखेंगे, परिवार जो है ना, फैमिली एक हमारा पूरा क्या एक परिवार है, और कहते हैं फैमिली का जो लॉक है ना वो चाबी से नहीं खुलता है। मतलब किसी के दिल में जगह बनानी है, आप चाहते हो कि वाइफ मेरी रिस्पेक्ट करे, बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करें, बेटे मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी माँ को मुझ पर गर्व हो, है ना, पति मतलब पत्नी बोले कि क्या हस्बैंड मिला है, राइट, और पति बोले क्या वाइफ मिली है, बच्चे बोले क्या पिता मिला है, बहन बोले क्या भाई मिला है। तो जो फैमिली का जो रिलेशन है ना, जो लॉक्ड है, वो ओपन है ना काई से होगा, चाबी से नहीं होगा, वो इमोशनली है, राइट। तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। नेक्स्ट, तो कहते हैं देयर इज़ नो लॉजिक ओनली इमोशन इन फैमिली। मतलब फैमिली के अंदर कोई लॉजिक नहीं चलता है। आप बाहर लॉजिक करेंगे कि मैं तुमसे अगर कोई बात कर रहा हूँ तो तुमसे मुझे क्या फ़ायदा है। जैसे आप 2 दोस्त जा रहे हैं, राइट, तो एक दोस्त ने बोला कि आज कुछ खाते हैं, तो पहला दोस्त बोलेगा आज मैं इसे खिला रहा हूँ, अगली बार ये खिलाएगा। ऐसा लॉजिक चलता है कि नहीं चलता है? और अगर एक ही दोस्त खिलाएगा तो तीसरी बार वो बोलेगा कि मैंने ठेका ले लिया है क्या। लेकिन जब आप अपने परिवार में अपनी वाइफ को खिलाते हैं, या बेटी या बेटा या माँ को, तो वहाँ कुछ ऐसा सोचते हैं क्या कि इस बार मैंने वाइफ को खिलाया तो अगली बार वाइफ कुछ करे, हाँ, या बच्चों? ऐसा नहीं होता ना। तो परिवार में कोई लॉजिक, समाज में दुनिया में चलता है लॉजिक, लेकिन फैमिली के में लॉजिक चलता नहीं। और जहाँ पर फैमिली में लॉजिक चलने लगता है वहाँ परिवार अलग होने लगते हैं। कहते हैं ना भाई भाई अलग हो गए, वो बन नहीं रही है, ताऊ में नहीं बन रही, चाचा में नहीं बन रही, बुआ में नहीं बन रही।